नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे साइंस में मोशन के बारे में हर चीज बताऊंगा, है ना। 5-7 मिनट का वीडियो होगा, पूरा देखना, है ना। हर चीज समझाऊंगा, ग्राफ से लेकर के टाइप्स हो गया, उसके फॉर्मूला हो गया, है ना, वो हर चीज। तो और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैथ्स और साइंस का वीडियो कंटिन्यू आ रहा है। तो देखो, मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे। मोशन क्या होता है, देखो, एक मैं लिख रखा हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ए फिक्स पॉइंट नोन एज मोशन। यानी कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन समय के साथ अगर लगातार चेंज कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो बोलेंगे कि मोशन क्या है, मोशन में है। वो ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मोशन में। देखो क्या होता है, मैं यहाँ लिख रखा हूँ 5-6। ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, यानी एक ही पॉइंट का अबाउट बैक एंड फोर्थ होना या फिर अप एंड डाउन होना, उसको क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। यानी वाइब्रेटरी मोशन जो होता है वही। फिर पीरियोडिक मोशन जो होता है, पीरियोडिक का मतलब होता है कि रिपीटेड मोशन। रिपीटेड मोशन का मतलब ये समझिए सिंपल लैंग्वेज में कि एक फिक्स टाइम के अबाउट क्या हो रहा है कि वो बार बार हो रहा है ना। एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। उसके बाद आता है सर्कुलर मोशन का मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ के अबाउट अगर मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। फिर आता है लीनियर। लीनियर को मैं बाद में बताता हूँ। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का बारे में समझिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वो हो गया कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। फिर आता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब हो गया कि एक ऑब्जेक्ट move whole body from one point to another body known as translatory motion। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट का पूरा पार्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसके दो क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है लीनियर मोशन, दूसरा होता है कर्व लीनियर एंड कर्व लीनियर। लीनियर का मतलब हो गया कि स्ट्रेट लाइन, इसको स्ट्रेट मोशन भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी कि अगर कार है, हम लोग का जो एथलेटिक्स का एक रनिंग होना, ये सब क्या है, लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। उसी तरीके से एरोप्लेन हो गया, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स हो गया, ये सब का एग्जांपल किसका होगा, कर्व लीनियर। मैं लिखने रखा हूं, उसको बोलते हैं कर्व लीनियर, कर्व के रूप में, यानी कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है तो उसको बोलते हैं कर्व लीनियर मोशन। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन को मैंने समझाया। उसके बाद आता है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब भी मैं बताऊंगा ना, पूरा देखना, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। डिस्टेंस क्या होता है कि लेंथ ऑफ पाथ नोन है डिस्टेंस। यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट नोन है डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का यूनिट मीटर ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। दोनों का मतलब क्या हो, स्केलर और वेक्टर, यानी ऐसे क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन नहीं हो, मैग्नीट्यूड हो तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो दोनों में यही डिफरेंस है। इसके बाद आता है स्पीड और वेलोसिटी। दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वही डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम नोन एज वेलोसिटी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम नोन एज स्पीड। क्लियर है दोनों। फिर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी बोलिए, स्पीड बोलिए, बोथ आर सेम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अब एक होगा कि बढ़ते हुए, यानी बढ़ाना। आप देखते हो ना मोटरसाइकिल वगैरह में या फिर कार वगैरह में एक्सेलरेटर होता है, क्या काम करता है कि स्पीड को बढ़ाना, वही उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये डी एक्सेलरेशन भी होगा, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन भी, यानी कम होना। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नोन है रिटार्डेशन, यानी कि चेंज होगा लेकिन वो कम हो रहा है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद आता है अपना टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंट, यानी मोशन अगर हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको ग्राफ से कैसे समझेंगे कि वो मोशन है, तो कैसा मोशन है, कौन सा मोशन कर रहा है। उसके लिए दो टाइप होता है ग्राफिकल में, अपन समझेंगे दो टाइप। कौन से दो टाइप होता है, दो तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दो ही चीज होगा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो उसके लिए दो पार्ट है।
कौन से दो पॉइंट है? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो लाइन बनाना है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस। x एक्सिस पे हमेशा टाइम याद रखना है, टाइम रखना है, और y एक्सिस पे अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर रहे हो तो ये डिस्टेंस रखना है। तो देखो ये जो ग्राफ बता रहा है इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन हुआ। ये क्या हुआ? यूनिफॉर्म मोशन। यानी ये जो बता रहा है ना, मोशन को बता रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन। इसमें देखो क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल ये भी समझ सकते हो। फिर आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 4 केस होता है। पहला केस ये देखो कि ये टाइम रखना है, इधर वेलोसिटी रखना है। y एक्सिस पे हमेशा क्या रखना है, अगर वेलोसिटी का कर रहे हो तो अब वेलोसिटी रखना है और टाइम नीचे रहेगा x एक्सिस पे। देखो इसका मतलब हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन, यानी टाइम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी ना तो कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन है, कांस्टेंट मोशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी समय जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इसका बढ़ रहा है, यानी इसका एक्सेलरेटर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है स्पीड को। तो ये हो गया उसका। उसके बाद अगर मान लो एक्सेलरेट किया है तो उसके बाद उसका अपोजिट क्या होगा, डी एक्सेलरेशन भी होगा। यानी जैसे जैसे समय बढ़ा रहे हैं ऐसे जा रहे हैं इधर की तरफ, वेलोसिटी का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी डी एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद ये जो है जिग जिग लाइन बन रहा है, यानी कर्व के रूप में है ना, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है ये चीज। ठीक है। उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बिकॉज ये जो पार्ट है फिजिक्स का पार्ट है, तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो आपको आना ही चाहिए। तो पहला जो न्यूमेरिकल का पार्ट होता है, मतलब जो इक्वेशन है वो v इक्वल टू यू प्लस का at। फिर आता है दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर तीसरा जो है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम। उसी तरीके से यहाँ नया चीज s आ गया, s क्या है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी s डिस्प्लेसमेंट है, बाकी चीज आपको बता रखा हूँ। और वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज और बताऊंगा। देखो 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर, तो ये होता है 2.54 इंच। हमारा वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, लास्ट में कुछ ऐसा चीज बताता हूँ, तो बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।